अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे अगर किसी के पास 10-15 लाख या 20 लाख का बजट है तो वो रियल एस्टेट में कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकता है और अपने 15 से 20 लाख रुपए को कैसे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके उस पे जो है वो प्रॉफिट और गेन हासिल कर सकते हैं और फ्यूचर में अपने 15 लाख को एक अच्छे कैपिटल में कन्वर्ट कर सकता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर 3 तरह के लोग हैं। एक अपर क्लास है, उनके पास तो काफ़ी ज़्यादा पैसा मौजूद है तो वो इन्वेस्ट भी करते रहते हैं, उस पर वो कंपाउंडिंग इफेक्ट भी हासिल करते हैं, अपना कैपिटल जो जैसे उधर मूव भी करते रहते हैं और अच्छे प्रॉफिट्स भी जो है वो कमाते रहते हैं। एक वो तबका है जो कि लोअर क्लास है, जिसके पास कोई कैपिटल है ही नहीं और वो बस डेली का उनका जो है वो दाल रोटी जो है वो चल रही है। इसके अलावा मिडिल क्लास जो है, मिडिल क्लास के पास पैसे होते हैं लेकिन वो जमा नहीं कर पाते, पैसे खर्च कर देते हैं डिफरेंट चीज़ों के ऊपर, सेंसिबल स्पेंडिंग नहीं करते और बाद में जो है पछताते हैं कि हमारे पैसे थे लेकिन हम जो है वो कहीं पे इन्वेस्ट नहीं कर सके और कोई चीज़ बाय नहीं कर सके, जिसकी वजह से उनका कोई एसेट नहीं बनता और वो हमेशा जो है वो एक जॉब वाली ज़िंदगी और एक उस सेक्टर में जो है वो फंसे रहते हैं और उनका कोई एसेट नहीं बनता और उनकी इनकम भी जो है वो इंक्रीज़ नहीं होती। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि अगर आपके पास कैपिटल पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल 15 से 20 लाख पड़ा हुआ है, तो आप कोई ऐसा प्रोडक्ट देखें जो कि ऑथेंटिक हो, अच्छा ब्रांड नेम हो, उसका कुछ छोटे से छोटा प्रोडक्ट आप उठा लें। फॉर एग्जांपल स्टूडियो अपार्टमेंट है कोई, वो आप उठा लें। अगर उसकी 12-13 लाख या 15 लाख डाउन पेमेंट है, वो आप उठा लें। अपना कम से कम जो है वो एक चीज़ का हिस्सा बन जाए। उसके बाद कोशिश करें कि अपनी थोड़ी सी इनकम जो है इंक्रीज़ करें, पार्ट टाइम जॉब देख लें या कोई पार्ट टाइम काम देख लें, जिससे आप कारोबार देख लें, जिससे आपकी इनकम थोड़ी इंक्रीज़ हो सके और आप उस इंस्टॉलमेंट मैनेज कर सकें। ऐसे से जब इंस्टॉलमेंट आप मैनेज करते रहेंगे, टाइम के साथ साथ जो है वो गुजरता जाएगा, उसमें कैपिटल में भी गेन होता जाएगा, साथ आप इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो आपकी एक चीज़ ही बनती जाएगी और अल्टीमेटली आप कोई ना कोई चीज़ बनाने में कामयाब हो जाएंगे और एक दफ़ा आप एक चीज़ बन जाए तो अगर आप उसको सेंसिबल तरीके से यूज़ करें तो वो फिर आगे जो है वो मल्टीपल चीज़ें भी आप उससे बना सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। लाहौर के अंदर अगर आपके पास 15 लाख रुपए है और आप इन्वेस्टमेंट को देख रहे हैं और आपको समझ नहीं आई और आप फाइल्स वगैरह के चक्कर से बचना चाहते हैं, आप उसे फाइल वगैरह नहीं लेना चाहते, क्योंकि अगर हमने देखा यही है तो लोगों के पास 4-5 लाख 10 लाख होता है, लोग जाके फाइल उठा लेते हैं और उसमें ना वो प्लॉट भी बनता है ना वो डिलीवर होता है और उनको जो वो 8-10 लाख जो भी उनके पास होता है वो भी डूब जाता है और रिजल्ट उससे कुछ भी नहीं मिलता। हालांकि हम इंश्योरेंस भी पे करते रहते हैं लेकिन एंड में जो उनको मिलता कुछ भी नहीं है और वो 7-8 साल से भी लोग रख के बैठे हुए हैं लेकिन अभी तक उनको मिला कुछ नहीं है। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात कर लें, अगर आपको 15 लाख रुपए मौजूद है तो अगर मैं आपको बताऊं कि लाहौर के अंदर आपको इतिहाद टाउन फेस टू टाउन हाउसेज जो है वो अवेलेबल हैं। आप वो टाउन हाउस जो है सिर्फ 10% से बुक कर सकते हैं, यानी कि मिनिमम जो टाउन हाउस है सेकंड फ्लोर जो है उसका वो 75 लाख का है, उसका आप 10% देकर उसको बुक कर सकते हैं। बाकी जो है वो आप 3 साल की इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपने फॉर एग्जाम्पल 15 लाख है आपके पास तो आप उसमें टाउन हाउस 7.5 लाख का टाउन हाउस लें, बाकी आप जो है वो उसमें इंस्टॉलमेंट से पैसे देते रहें, तो आपकी कम से कम एक प्रॉपर्टी बन जाएगी और ऐसी प्रॉपर्टी बनेगी जो कंस्ट्रक्टेड होगी। 3 साल बाद जब पोजेशन आपको मिलेगा तो वो आपकी प्रॉपर्टी जो है वो वहाँ से इनकम भी जनरेट कर सकेगी और उसमें जो है अच्छा खासा कैपिटल गेन भी जो है वो हो चुका होगा। क्योंकि अभी इतिहाद टाउन फेस 2 लोकेशन भी इस तरह की ब्रांड नेम है तो वहाँ पे कोई टेंशन भी नहीं है कि प्रोजेक्ट नहीं बनेगा या कोई लिटिगेशन है या कोई ऐसा मसला आएगा, प्रोजेक्ट बनना ही बनना है और आपके जो एक लिमिटेड से कैपिटल है उसके अंदर आपको प्रोडक्ट भी मिल जाएगी। आप जो है वो उसकी इंस्टॉलमेंट पे भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 15 लाख है तो 15 लाख के आधे में तो आपकी डाउन पेमेंट होगी 10% की, बाकी आप इंस्टॉलमेंट्स वगैरह देते रहेंगे, कुछ अमाउंट जो पोजेशन में देनी होगी, उसके बाद आपको टाउन हाउस मिल जाएगा पूरा। तो प्लॉट से बेहतर भी है, फाइल से बेहतर भी है कि आपको कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी मिल जाएगी जो कि जैसे ही बनते साथ आपके लिए इनकम जनरेट होना शुरू कर देगी और आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि पता नहीं कब पोजेशन है, कब मुझे वो जो है वो डिलीवरी मिले तो मैं अपना घर बनाऊँ या मैं इसको कोई रेंट आउट कर सकूँ। तो अगर आपके पास ऐसा कैपिटल मौजूद है जिससे मिनिमम इन्वेस्टमेंट की जा सकती है प्रॉपर्टी के अंदर, आप उस प्रोडक्ट के अंदर एंटर हो सकते हैं, तो उसमें लेट ना करें, उसका वेट ना करें, वरना आपको पता है पैसे जो है वो रुकते नहीं है, खर्च हो जाते हैं और बैंक में पैसा रखने का फायदा कोई नहीं है। जो भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपके पास है किसी न किसी प्रोजेक्ट के अंदर एंटर हो, डाउन पेमेंट करें, उसके इंस्टॉलमेंट्स मैनेज करने की कोशिश करें और हमेशा अच्छा प्रोजेक्ट जो है वो चूज़ करें। अगर पैसे जो है थोड़े कम है, थोड़ा सा वेट कर लें, कैपिटल अपना थोड़ा जो है वो उसको बढ़ा लें, फिर इन्वेस्ट करें। तो अगर आप इस वाले से मजीद कुछ जानना चाह रहे हैं या आपकी क्वेश्चन पूरी हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नाम है उमर फ्रॉम खैरत मार्केटिंग। थैंक यू सो मच।